आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक मौजू है, एक इशू है, एक कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट के कई पहलू हैं। पहले जो पहला पहलू है उस पर बात करेंगे, वो ये है कि अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कई इलेक्शंस के बारे में बात की। उसमें लोकल बॉडीज़ भी और पंचायत इलेक्शंस भी और पार्लियामेंट भी। हालांकि यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ और जो पंचायत के इलेक्शंस हुआ करते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो मे बी आई डोंट नो, उन्होंने शायद उनको इसका भी चार्ज होगा, मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने पार्लियामेंट की बिलखुसूस बात की। उन्होंने असम्बली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू और कश्मीर में कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की, वो जो भी बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसातत से या डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो जब उन्होंने असम्बली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात से बात मिलाते हुए बात की? क्या उनकी डायरेक्शन है? हम ये मान के चलते हैं क्योंकि जब हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब बात करते हैं इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का उसमें नॉड है। अब हम ये मान के भी चलते हैं कि नॉड नहीं है, लेकिन हमने चार दिन पहले की बात है ना, शायद ये 4 दिन पहले की बात है। हमने 4 दिन कोई रिएक्शन नहीं दिया ऐसे जिस तरह से आज हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना, उन्होंने इसको नकारा नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की, असेंबली की बात क्यों नहीं की? तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने वज़ीर जेल उनके नुमाइंदे। सो हमारा वी आर वेरी राइट टू आस्क, वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली? नंबर 1। नंबर 2, जब आज से 3 महीने पहले कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हुए, शायद गुजरात वगैरह के, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब हो जाएंगे, उनके जवाब में 2 जुमरात थे। एक ये कि ये मौसम मीन्स कि जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर, यहाँ पे ये हालांकि दिसंबर में इलेक्शन में लड़े हैं, 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौसम वहाँ ठीक होना चाहिए। जाहिर है जब चिले कलान होता है तो इलेक्शन शायद मुमकिन नहीं है। और साथ ही कहा कि जब हालात ठीक हो जाएंगे। अब मौसम तो ठीक हो गया, इसमें किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत तो है नहीं, आज तो अप्रैल चल रहा है, अब मई आने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि क्या हालात मवाफिक हैं इलेक्शन करवाने के? मुझे याद दिलाएगा, इसमें भी 2 जुमरात हैं, मैं बाद में बता दूंगा। इलेक्शन करवाने के अब जाहिर है तो ये तो सरकार उनको बताएगी कि हालात कैसे हैं। अगर आप अमित शाह जी का बयान आज से 2 महीने का पहले लें, जहां पे उन्होंने ये कहा एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जब भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हालात के एतबार से पूछेंगे, हम उनको अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक। और उसके बाद उसके कुछ ही दिन के बाद अमित शाह जी ने एसोचैम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहाँ पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इन ए वे उन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि वहाँ पे हालात ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसको लिखत में भी देना है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ के हालात के एतबार से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक के इलेक्शंस अनाउंस हो गए,
وہاں پہ پھر جموں و کشمیر کا سوال آ گیا تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی بحال کرنے کی ضرورت ہے لیکن حالات دیکھ لیں گے. حالات کے بارے میں امت شاہ جی نے کچھ ہی دن پہلے کہا تھا اور اس کے بعد ہمارے آنریبل گورنر مسٹر منوج سنہا صاحب نے بھی کہا کہ یہاں حالات بہت بہتر ہیں. اب دائیں بائیں جو ہمارا ماحول ہے اس ماحول میں آپ یہ کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں. اب دو سوال پیدا ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے گورنمنٹ سے پوچھا حالات کے بارے میں؟ اگر پوچھا تو گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا جواب دیا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کیونکہ معاملہ ہمارا ہے. دے مسٹ سے اٹ. اگر انہوں نے نیگیٹو میں کہا ہے وہ بھی ہمیں بتانا چاہیے ان کو کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. اور اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی تک رپورٹ نہیں مانگی ہے تو کیوں نہیں مانگی ہے؟ ایک. دوسرا، آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے پارلیمنٹ میں، مجھے ڈالنا ووٹ پارلیمنٹ میں، مجھے بھی اس بوتھ پہ جانا ہے. وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب ہوں گے، وہاں پہ باقی عملہ ہوگا، وہاں پہ مختلف پارٹیز کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو الیکشن کرواتے ہیں اور ووٹر بھی جاتا ہے. اور ایک ای وی ایم مشین ہوتی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی ہے وہاں پہ. اب جب پارلیمنٹ کے لیے آپ کو سارا ماحول سازگار ہوتا ہے، اچانک جب اسمبلی کے ای وی ایم لگانے کی بات آتی ہے تو پریزائڈنگ افسر بھی خطرے میں، عملہ بھی خطرے میں، ووٹر بھی خطرے میں، سارا اسٹیٹ خطرے میں. یہ سمجھ نہیں ہمیں آتا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسمبلی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ایون پنچایت کیا نہیں ہے. ایون پنچایت الیکشن جب ہوتے ہیں یا ایون ڈی ڈی سی الیکشن یا ہوئے، حد یہ ہے کہ جب 2019 میں جب الیکشن ہوئے پارلیمنٹ کے، ہم اس وقت بھی حیران ہو گئے کہ پارلیمنٹ کے لیے بشارت بخاری یا کسی غلام حسن صاحب یا کسی ونود کمار جی کے لیے بوتھ پہ جانا آسان ہے، مگر اگر وہ اسمبلی الیکشن یا اسمبلی ممبر کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے تو خطرہ ہے. یہ اس دن بھی ہاں پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ارادے کیا تھے. کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور ارادہ ہے اس لیے اسمبلی الیکشن نہیں کروا رہے ہیں وہ.